हेलो। हाँ जी, आज ही आना है? आज तो नहीं आ सकती, आज थोड़ा सा काम है घर पे, तो वो थोड़ा करवाना है। नहीं नहीं, आज नहीं आ सकती मैं। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, चलो मैं देख लेती हूँ, कोशिश करती हूँ 1 घंटे में आने की। 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। हाँ हाँ। अरे यार, तुम भी मुझे बिल्कुल अर्जेंटली बताते हो, मैं ऐसे कैसे आ सकती हूँ? या तो तुम मुझे कल बताते, या फिर तुम मुझे सुबह मॉर्निंग में कॉल करते। चलो ठीक है, कोशिश करती हूँ मैं वैसे आने की। हेलो। हाँ हाँ, चलो ठीक है, तो मैं देखती हूँ, आती हूँ अभी। वैसे वो क्या कहते हैं, वैसे जाना कहाँ पे है हमें? कहाँ पे? अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो रेस्टोरेंट जो वहाँ पे। अच्छा, उसमें ना कढ़ाई पनीर बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो खिलाओगे ना पक्का मुझे? ठीक है, तो अगर मुझे कढ़ाई पनीर खिलाओगे, वाइट वाले रसगुल्ले खिलाओगे, तो ही मैं आऊँगी, वरना मैं नहीं आने वाली। हम्म। अच्छा अच्छा। मतलब आना है, चलो पक्का आती हूँ मैं। पर उसे मत लेके आना, मुझे नहीं अच्छा लगता जब तुम उसके साथ होते, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। हाँ। अरे अरे नंद यार, साहेबा। अरे यार उस भाभी को, अरे मारो गोली, वो मेरे ऊपर पैरा लगा सकती है, इतनी किसी की औकात नहीं है जो सोनिया को रोक सके। ठीक है ना? हाँ। नंद साहेबा। ठीक है ना? कैसे? वैसे मेरा ना आगरा जाने का मन कर रहा था, ताजमहल देखते हैं, हे चलो। भगवान, क्या ताजमहल। सोच के तुमने मुझे नंद दी थी ऐसी, जो बस अपनी अपनी हाके, दूसरे की किसी की सुने ही ना। नंद जी नंद जी, नंद साहेबा लगाए रखो, नंद के पल्ले पड़े कुछ ना, जूता मारी सी करे हैं। भाभी की तो कोई इज्जत ही ना रही। हम्म। अच्छा अच्छा। अरे नहीं, छोड़ो उसे। वो मेरे ऊपर कोई शिकंजा नहीं जमा सकता, समझ में आ गई ना? हाँ। क्या? ठीक अरे है। नंद जी। हाँ हाँ। अरे नंद साहेबा, हमारी क्या है? बात तुम्हें जब पता होता है कि मैं फोन पे बात कर रही हूँ, तो तुम्हें बीच में कबाब में हड्डी बनना जरूरी है क्या? क्या है? तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है क्या? जब मैं फोन पे बात कर रही हूँ, सोफे पे लेट रही हूँ, तो यहाँ मेरे पास बैठना जरूरी है? अपनी मनुष्य शक्ल दिखाना। अरे नंद साहिबा, आपने तो अपनी अपनी धाक दी। हमारा तो इतना सा कहना है कि हमारा तुम्हारे भाई ने तुम्हारी जिम्मेदारी हमें दे रखी है। अब हम घर में रहते हैं, ऐसे चलता कहाँ से तुम्हारी, कैसे कैसे कोई किसी से शादी करेंगे? वो रिश्ते लगाने के चक्कर में बात करते फिर रहे हैं, और तुम हो गए फ़ोन पे लगी रहती हो। ऐसे कैसे चलेगा? ये व्यवहार न चलते हैं घर में, ससुराल में ना चलेंगे ये सब। हम भाभी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम सोचते हैं सास तो रही नहीं, अब तुम्हारे ही सब कुछ सेवा करते हैं, सोचते हैं चलो उनकी छवि तो है इस घर के अंदर, लेकिन तुम इस बात को मानने नहीं देती, और भाभीयों को जूता सुबह शाम मारती हो तुम। ओ हेलो, ये ना इंग्लिश मुझे मत पढ़ाओ तुम, क्या सास नहीं है तो उनकी छवि है कि मुझे जिम्मेदारी दे रखी है? मैं क्या तुम्हें बच्ची लगती हूँ जो मैं तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी ले रहा हूँ? है? पहली बात तो ये है कि मेरे ऊपर नजर मत गड़ाया करो तुम किसी भी चीज में। मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी आऊं, किससे बात कर रही हूँ, किससे नहीं कर रही, तुम्हें लेना देना क्या है? तुम अपने घर काम से काम क्यों नहीं रखती हो? अरे घर तो हमारा है। है नंद साहिबा, तुमने अपनी तो कह दी। एक बात बताओ, घर तो हमारा है, तुम भी तो इस घर की मेंबर हो, सदस्य हो, इस घर से अलग थोड़ी ना हो। पहले घर तो ये तुम्हारा, बाद में हमारा है। हम तुम्हें पराया कब कर रहे हैं जो कह रही हो? काम तो अपना करेंगे, भाई को तुम्हारे क्या जवाब देंगे? कल को कोई बात हो गई, वो तो हमारे सर पे जूते मार हमें अपने घर को भेजते फिरेंगे। अब वो तुम्हारे रिश्ते की बात चला रहे हैं, ज़रा कायदे से रहने लगो, ज़रा पहन ओढ़ के रहा करो, ज़रा उठी बैठा करो, 2-4 काम कर लिया करो। काम सीख जाओगी, हाथ साफ हो जाएगा, तो ससुराल में तुम्हारे भाई की इज्जत होगी। ओफो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है भाभी जी? पहली बात तो ये बताओ, तुम मुझे समझा रही हो या फिर ताना दे रही हो? हैं? तुम पे ये घर का काम तो होता नहीं है, लौट फिर के आई, मैं अगर तुम्हें दिख गई तो बस मेरे पीछे लग जाती हो। मतलब मैं तुम्हें दिखनी चाहिए हूँ, अगर एक नजर भी दिख गई ना तो मेरे ऊपर चढ़ जाती है आके कि किससे बातें करती हूँ। मैं किसी से भी बात करूँ, मेरा फोन और मेरे भाई ने मुझे दिया। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? पहली बात तो मुझे ये बताओ, मेरा भाई मुझे कमा के मतलब ऐशो आराम करा रहा है, तो तुम्हें जलन हो रही, फील हो रहा है तुम्हें थोड़ा थोड़ा? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे भाई का प्यार और मेरा प्यार देखना ही नहीं चाहती।
और दिख भी नहीं रहा आपको। आप नन साहबा इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं कि भाई का प्यार और आपका प्यार देख के जलेंगे, तो तुम्हारे भाई का प्यार फिर हमें कैसे मिलेगा? वो हमारी कितने हमें मान देते हैं। अगर वो हम पे भरोसा करते हैं जब तो आपको हमारे हाथ सौंप रखा है कि मेरी बहन का ख्याल रखो, उसे खाना दो, उसे हर चीज़ रखो। तो ये बताओ तुम्हें कौन सा काम करना पड़ता है? झाड़ू पोछा हम करें, बर्तन भाड़े हम करें, चूल्हा चौका हम करें। बताओ कौन से भाई ने आपके नौकर चाकर रख रखे हैं? करते तो सब कुछ हम ही हैं। और हम तुम्हें सास का दर्जा देते हैं कि सास की छवि है हमारे घर में। अब ये तो नन साहबा हम ही जानते हैं कि हमें तुमसे कितना प्यार है या उन भाई को तुम्हारे कितना प्यार है। समझ में आ रही है? और हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम ना ज़रा संभल के चलो। अब भाई की तुम अपने भाई से प्यार करती हो ना, तो अपने भाई की ज़रा इज्जत को मान दो। वो रिश्ते विश्ते लेकर आएंगे, ज़रा अपने व्यवहार में ज़रा सुधार लाओ, अपने चलने फिरने में लाओ। और इससे मोबाइल को अलग हटकर भी दुनिया है, इस मोबाइल से हटकर भी घर हैं, परिवार हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, आगे नए जुड़ने वाले रिश्ते हैं जिन्हें तुम्हें निभाना है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं। मेरी छोड़ो और अपनी देखो तुम। अरे मुझे जो करना है वो मैं कर रही हूँ और कर लूंगी आगे तक भी, ठीक है? तुम मेरी लाइफ के बारे में छोड़ो, मुझे सास की पदवी नहीं चाहिए, ठीक है? भैया की बहन हूँ, बहन ही रहने दीजिए। अब मुझे वो तो नहीं, जमाने को देखकर तो हमें रखनी पड़ेगी ना सास की छवि को। तुम पुराने जमाने की ठहरी, समझ में आ गई ना? तो तुम पुराने जमाने के रीति रिवाज निभा रहे हो, निभाओ। ये रीति रिवाज नहीं है, ये इज्जत है, मान है, मर्यादा है, सम्मान है, समिति है, संस्कार है। तुम भी अपने घर तो बहुत मर्यादा से रही होंगी, वैसे शकल से तो लगती नहीं हो आप, है ना? मुझे चली तुम सिखाने, खुद को तो कुछ आता नहीं है कि ये करो कि वो करो कि वो करो, है? बस क्या है, पूरा दिन ये बस टिक टिक बाजी करवा लो, मेरे ऊपर नजर गड़ी रहती है। मैं आज भैया को आज मैं शिकायत करूंगी आपकी, समझ में आ गई ना? मेरे ऊपर अपनी नजर कर। और ये फोन की बात कर रही थी, फोन आपने ला के दिया है? चक्कर तो जलन तो ये हो रहा है ना, तुम्हारे पास फोन नहीं रहता, मेरे पास फोन रहता है, तो तुम्हें जलन इस बात की हो रही है। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती ना कहीं भी बात करनी। आपके भाई आते हैं, वो बात करा देते हैं, मम्मी से, पापा से, भाई बहनों से, सब से। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं क्या करूंगी? तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी क्यों? मतलब क्या जरूरत है? वो घर चली आती हैं, तो मुझे क्या जरूरत है फोन की? तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी क्यों? क्या मतलब है जरूरत पड़ने का? अब तुम्हारी फोन से बात करने की उम्र थोड़ी नहीं है। अरे अब आपकी भी नहीं रहेगी शादी के बाद, जब भी तो कह रही हूँ उससे हटकर रिश्ते निभाने की कोशिश करो। आप पति के बारे में सोचो, आने वाले कल के बारे में सोचो, बीते हुए पल में मत जाओ। वो मेरा फ्यूचर है, मुझे कैसे करना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है। ऐसे फ्यूचर ब्राइट नहीं होते हैं जैसे आप चाह रही हो नन साहिबा, हमारी भी तो बात समझिए। तो अब आपसे लेना पड़ेगा, मुझे ज्ञान है ना, है? आप एक काम कीजिए, भाई बड़े हैं तो मैं भी बड़ी हूँ, तो थोड़ा बहुत तो सम्मान दे ही सकती हूँ। मानती हूँ कि आप बड़े हो, तो बड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं मेरे सर पे बैठकर तांडव करोगे। हम तो कभी भी नहीं करते, इतनी गुस्ताखी हम नहीं कर सकते नन साहिबा, इतनी मजाल हमारी कहाँ, हमें इतना कहाँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जरा मुझे एक बात बताइए, है कि मतलब तुम यही तो चाहती हो कि मैं अभी से झाड़ू पोछा बर्तन, है ना, शादी कर लूँ, बच्चे पैदा कर लूँ, आया बन के रहूँ उनकी, अपना स्टाइल मतलब मट्टी में गवा दूँ? आप यही तो चाहती हैं आपकी तरह? तो देखो, आप में और मुझ में भाभी बहुत फर्क है। आप ठहरी पुराने जमाने की, मैं ठहरी इस जमाने की, हैं? तो आपको तो शुरू में ही आपके मम्मी पापा ने शादी कर दी थी, और आप तो वैसे भी गरीब घर से हो, तो इसीलिए जल्दी शादी कर दी आपके मम्मी पापा ने। एक बात बताओ, हम कैसे भी घर से सही, संस्कार समिति तो है, इज्जत तो है आपकी भाई की। वो कहीं भी चले जाए ना हमें लेकर या कहीं भी, तो सबसे पहले कहते हैं बहू हो तो उसके जैसी हो। चार लोग पूछते हैं, इज्जत करते हैं, मान देते हैं, इज्जत देते हैं कि बहू लाओ तो ऐसी लाओ। हमारी मतलब उनके जरिए हमारी इज्जत हो रही है, हमें और क्या चाहिए? आप इस बात को क्यों नहीं समझ रही है? औरत का धर्म है, कर्तव्य है। अब वो कॉलेज टाइम चले गए, अब आपकी उम्र है शादी लायक, आगे की सोचो, ज़रा व्यवहार बदलो। मैं अच्छे के लिए कह रही हूँ, आगे आपकी मर्जी है नन साहिबा, मैं तो आपको समझा ही सकती हूँ। और रही भाई वाली बात, तो अपने भाई से भी आप कह के देख लिए ना, वो भी यही कहेंगे कि हाँ तेरी भाभी सही कह रही है। पहली बात तो ये है कि आप मतलब ये आपको मतलब मैं बोझ लग रही हूँ ना इस घर पे, तभी तो यहाँ से जल्दी भगाना चाहती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो, ज्यादा सफाई। भाई चाहते हैं अब शादी हो जाए। अब आपकी जो बातें हैं मैं बहुत अच्छे से जान रही हूँ भाभी, मैं
अपने दोस्तों में पब्लिक सिटी में रहती हूँ, मैं जानती हूँ आप जैसे लोगों को, आप जैसी भाभियों को अधिकतर ऐसे ही नंद के पीछे पड़ जाती हैं और शादी कर दो शादी कर दो, और शादी खराब करके चाहे वो दुखी रहे चाहे वो कैसे भी रहे, चाहे कोई मार दे काट दे, इस बात से आपको कोई मतलब नहीं होता। आपकी ये जो मुखड़ा है गलतफहमी ना, दूर हो जाएगी जब आपके भाई आ जाएंगे। ये जो आपके पीछे मुखड़ा है ना आपका झूठा, इसे तुम ये जो नकाब ओढ़ रखा है ना, ये मुझे मत दिखाइए। आई बात समझ में? और वैसे भी मेरी लाइफ है, और वैसे मैं आपकी तरह अरेंज मैरिज करने वाली नहीं हूँ, लव मैरिज करूंगी मैंने भाई से पहले ही बोल दिया था कि मुझे लव मैरिज करनी है, और जिस लड़के से मैं शादी करूंगी ना वो ऐसा वैसा लड़का नहीं है, अच्छे खानदान से है, और भाई आ जाएंगे मैं आज बात कर लूंगी, लेकिन शादी करूंगी मैं उसी लड़के से। एक बात बताओ, भाई से ये बातें करते में आपको जरा सी भी शर्म लिहाज लज्जा नहीं आएगी? क्यों? जबान कैसे खुलेगी आपके भाई की? क्यों खुलेगी कैसे? क्या मतलब शादी होगी तब वो मेरे साथ नहीं रहेंगे, विदाई होगी तब नहीं, जब लेने आएंगे तब मेरे साथ नहीं रहेंगे वो? मतलब अच्छा आप एक बात बताइए, तुम किस जमाने की बातें कर रही हो, पहले मुझे ये बताइए। हम अपने भाई के सामने बड़े भाई छोटे भाई के साथ बैठते तक नहीं है, तो आप और तुम शादी की बातें करने को, उन्हें कितना बुरा लगेगा, उनके दिल को ठेस पहुंचेगी, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अपने भाई को दुख मत दो अपने हाथों, जो कल को तुम पछताओ। दुख वो काम मत करो। जब तुम उनकी बहन को दुख दे सकती हो तो वो खुश रह सकते हैं। मैं आपको क्या दुख दे रही हूँ? मुझे एक दुख बता दो कि एक दुख दे रही दुख ही दुख दे रही हो। सुबह से तुम मेरे पीछे पड़ गई हो, पीछे। अच्छा एक बात बताओ, मेरे कमरे में झांकना, मोबाइल देखना, मेरे आगे पीछे मंडराना, क्या मतलब क्या है? आपके आने कल तुमने मेरी फ्रेंड पे फोन किया था कि वो सोनिया कहाँ पे गई है, क्या मतलब है? मेरे दोस्तों पे फोन करने का मतलब क्या, मुझे अरे आपके भाई ने नंबर लगा के दिया था और खाने पे वेट कर रहे थे लंच में, तो उन्होंने कहा जरा लगाना कि लो तुम बात कर लो, लेडीज है, मैं बात करता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। तब उन्होंने मुझे फोन दिया, तब मैंने बात करी। पहली बात तो आप ये बताइए कि पहली बात तो ये है कि मैं मॉडल हूँ, जानती हो आप। इंस्टाग्राम पे वीडियो नहीं देखी मेरी, मैं सोशल मीडिया पे हमेशा छाई होती हूँ, ठीक है? और ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, और मैं जिससे प्यार करती हूँ ये सब चीजें नहीं मायने रखती हैं, वो रियल लाइफ से जुड़ी हुई नहीं होती है नन साहिबा। वो लड़का सही नहीं है। तुम्हारे भाई को काफी शिकायतें मिली हैं, और ये मत सोचो तुम्हारे भाई को नहीं पता, उन्हें सब कुछ पता है, तुम कहाँ घूमती हो कहाँ बैठती हो, उन्होंने पता भी करा, और वो चाहते थे वो कि चलो हम उसकी पसंद से कर देंगे, एक हमारी बहन है, लेकिन वो लड़का सही नहीं है। कल को रोगी आप खून के आंसू। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, पहले मुझे ये बताइए कि भाई को सब पता है। वैसे भी तुम मेरी भाई से उल्टी सीधी बातें बढ़ाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती एक भाई से अपनी बहन की इस तरीके से बातें करने से? ये गलतफहमी आपकी दूर हो जाएगी। भाई आ जाए तो पूछ लेना, और बहन में और बीवी में फर्क होता है, उसको तुम एक मत करना चाहो, वो हो नहीं सकता है। हर बात छोटी बहन से नहीं करी जाएगी। बीवी हम सफर होती है, हम साया होती है, 7 जन्मों का साथ होता है, उससे हर बात की जा सकती है, उससे हर दुख दर्द बांटा जा सकता है। अच्छी बुरी बात, सही गलत का फैसला, साथ में खड़े रहना, क्या मुझे आगे के लिए करना है, बहन के लिए जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, वो मुझसे राय लेंगी। क्यों? क्योंकि मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ। तो तुम धर्म पत्नी हो ना, तो अपना धर्म निभाओ, मुझे अपना धर्म निभाने दो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, ठीक है? ठीक है, ठीक। समझ में नहीं आता कैसे करें, क्या रिश्ते, क्या रीति रिवाज, क्या संस्कार, क्या नए घर में जाएंगी, क्या करेंगी, चाय तक बनाने नहीं आती है, अब वो कुछ करना नहीं चाहती। मैं जोर देती हूँ तो तुम भाभी हो, मैं कैसे माँ का रोल कर पाऊंगी आगे, समझ में नहीं आता मेरे तो। अजी आप आ गए? जी आ गया। मैं आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ बताइए। बताइए क्या? आप मुझे एक बात बताओ, आप अपनी बहन के बारे में कुछ क्यों नहीं सख्ती से सोचते हो, ज़रा दिमाग पे क्यों नहीं जोर डाल रहे हो? वो आपने अपनी बहन को इतनी ढील दे रखी है, मोबाइल में फुल रिचार्ज, फुल बैटरी, चार्जर ख़राब हुआ तो चार्जर। एक बात बताइए, वो एक लेडीज़ है, एक उसे आप वो चीज़ें क्यों नहीं सिखा रहे हैं जो एक भाई को कहनी चाहिए? आपने इतनी ढील क्यों बरत रखी है? कल को उसकी शादी भी हमें करनी है। नहीं मतलब... अम्मी जी भी रही नहीं है, एक माँ की छवि वही घर में रह गई। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं बात को? नहीं मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन मतलब अभी उसकी छोटी उम्र है,
तो थोड़ा मतलब अब कर लेती है एंजॉय इधर उधर, मतलब मोबाइल उसके लिए ही दे रखा है, उसकी सेफ्टी के लिए, कोई मतलब वैसे तो दे नहीं रखा। आप नहीं समझ रहे हैं जी, आप मेरी बात को समझिए तो सही। आपने सेफ्टी के लिए दे रखा है, लेकिन ये बात बच्चे नहीं समझते हैं, वो मन बुद्धि है, अभी दिमाग नहीं है उनमें। मैं उन्हें समझाती हूँ, मेरी बात नहीं समझती, मुझसे टेढ़ा चलती हैं। अरे तुम जलती हो, भैया को तुम टेढ़ी बात पढ़ाती हो, लेकिन उन्हें कौन बताया, वो मेरी औलाद समान है, मैं उन्हें उनके लिए टेढ़ा नहीं चाहूँगी, मैं उनका बुरा नहीं चाहती हूँ जी। नहीं तो वो कोई माँ नहीं चाहेगी कि कोई मतलब अपने बच्चे के लिए कोई गलत चाहे, लेकिन अभी उसे मतलब वो नॉर्मली है, अभी बालक बुद्धि है उसमें। अब तुम समझ सकती हो कि बच्चे मतलब थोड़ा मतलब जो बचपन में कैसी हरकतें मतलब। आप मेरी बात सुनिए, इन सब से बाहर निकलो, जी। अपनी बहन के बारे में थोड़ा सख्त बनो, और अपनी बहन को आप ना मेरे कहने से, मैं चाहती हूँ कि अब उनसे कहो कि मोबाइल से बेटा हटकर ज़रा तू सर पे पल्ला डाल, ज़रा तू एक आध अपनी भाभी के साथ काम बटा लिया कर, हाँ खड़े होकर खाना ही देख लिया कर, कैसे छौंक रही है, कैसे क्या काम कर रही है, कैसा आटा मार रही है, कुछ तो आप उसे तो बताओ। जब आप ही नहीं कहोगे तो कहेगी भैया तो कुछ कहते नहीं है, और भाभी खाली पीली पीछे पड़ी रहती, तो मैं बुरी हूँ, फिर वो मेरा कहना नहीं मानती है। आप भाइयों, आपके प्यार है, आपकी इज्जत करते हैं, आप बड़े हैं, अगर आप समझाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप भी कहना सीखो ज़रा। चलो मैं उसे समझाता हूँ, ऐसे समझ जाएगी। मैं अगर अब बुरा ना माने एक बात कहूँ जी, बताइए। मासी जी का लौंडा बाहर से पढ़कर आ गया है, हाँ, मुझे तो नंद जी के लिए बढ़िया लग रहा है, वो आपकी बहन के लिए। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मतलब मैं उसकी शादी कर दूँ? हाँ। अरे क्या पागल हो गई हो क्या, मतलब शादी ऐसे कैसे कर दूं, मतलब अभी वो बच्ची। मेरी बात सुनिए आप हाँ। पहले तो मुझे बैग तो थक गए, आप काम पे से आए, अब मेरी बात सुनो आप। मैं ये चाहती हूँ आप अपनी बहन का रिश्ता लगा के छोड़ दो, और उसी से बातचीत करेगी तो अपने आप ही प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगा। मैंने उनके मुंह से सुना है कि पसंद की शादी, मतलब दोस्तों तो सुना है, कहते हुए कि पसंद की शादी में जो मज़ा है ना वो अरेंज मैरिज में नहीं है। अब आप बताइए, आपके हमारी अरेंज मैरिज से आप मुझसे खुश नहीं हैं? बिल्कुल खुश हैं, मैं जानता हूँ खुश तो हैं हम फिर दोनों, आप मेरी लेकिन बात तो समझिए। जैसा मतलब हम चाहते हैं, जैसा हमारे साथ हुआ वैसे हम मतलब हमारी बिटिया के साथ ना हो। एक बात बताइए, घर वालों ने आपका हमारा फैसला लिया कि गलत लिया? नहीं लिया, वो घर वालों की वो उनके डायरेक्शन था, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ अभी वो बच्ची है, अभी उसे उस राह में मत डालो जिस राह से हम गुजर रहे हैं। पढ़ाई उसके अगली साल पूरी हो जाएगी। हाँ। 1 साल रह गया है, अभी से रिश्ता लगा के छोड़ दो, साल 1.5 साल रिश्ता चलने दो, आपस में दोनों फोन पे बात करेंगे, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, फिर शादी कर देंगे, तो इसमें लव मैरिज भी हो जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी, और मान मर्यादा में भी काम हो जाएगा। आप मेरी बात को समझिए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर मतलब बाहर के लोग क्या सोचेंगे, ये गली मोहल्ले के लोग हैं, क्या सोचेंगे इस बारे में? अरे आप, यही तो बात है कि आप मोहल्ले में नहीं बैठे, ऑफिस से हटकर भी दुनिया होती है जी, होती है, मैं पता जानता है हूँ। क्या कहेंगे सबकी, ये बात बढ़िया थी, जिससे मतलब रिश्ता लगाया उसी से बहन की शादी हुई, उसी से प्यार था लड़की को। इसमें आपकी इज्जत होगी, इसमें आपका मान होगा जी, आप समझिए तो सही। और ना यकीन हो तो आप ये बात पापा जी से करके देखना, पापा जी भी यही राय देंगे, देख लेना। चलो मैं सोचता हूँ इस बारे में, पापा जी से भी बात करूंगा। चलो आप मुँह हाथ धो लो, हाँ जी, है ना? जी। ठीक है, मैं खाना वाना लगाती हूँ, ठीक है? हे प्रभु, बस इनके दिमाग में पड़ जाए, मैं इनसे खुल के तो सारी बातें नहीं कह सकती नंद जी के लिए, लेकिन इन्हें तकलीफ़ होगी, इन्हें ठेस होगी, इन्हें तकलीफ़ होगी, रोएंगे तो मुझे भी दर्द होगा। मैं ये चाहती हूँ बात किसी को पता ना चले, और नंद जी प्लीज बस लाइन पे आ जाए, उनके अच्छे घर में शादी हो जाए, बस ऐसा कर दो भगवान। मैं काम करूँ ना, खाना दूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ, ऑफिस का टाइम हो रहा है, ठीक है? और तुम टेंशन मत लेना, ओके? तुम टेंशन मत लेना, मैं शाम को पापा को बैठा करके और सोनिया को बैठा करके बात कर लूंगा, ओके? हाँ। बिल्कुल टेंशन मत और लेना। आप भी मत लेना टेंशन, नहीं, खाना नहीं, खा नहीं, लेना। ठीक है, आप भी खाना खाइए, ओके? हाँ, मैं चलता हूँ, ओके, बाय। हेलो, हाँ बाबू, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम आ ही नहीं रहे हो। जल्दी आओ, देखो मैं काफ़ी देर हो गई, और वैसे भी बहुत धूप हो रही है, ऊपर से गर्मी में तुम्हें बताया मेरा रंग काला हो जाएगा। जल्दी आओ, तुम्हें पता है मैं कितनी देर से वेट कर रही हूँ। आज घर से तुम्हें पता है भाभी ने इतने सवाल जवाब पूछे हैं ना, कि कसम से मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि इन्हें तो किसी उसमें ज़मीन में दफना दूँ, इतना गुस्सा आ रहा था, पता नहीं कब हटेंगी मेरे रास्ते से। अब तुम जल्दी से आओ, सारी बात मैं आके बताऊँगी तुम्हें। अच्छा अच्छा। अरे सोनिया, किससे बात कर रही हो? वो भैया किसी से नहीं कर रही मैं, वो मेरी एक कॉलेज फ्रेंड का फ़ोन आया था। कॉलेज फ्रेंड का फ़ोन है या फिर किसी और का है? भैया मेरी एक कॉलेज फ्रेंड का फ़ोन था, वो
मेरी एक बुक्स रह गई थी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे मतलब घूमा मत करा करो तुम, ठीक है ना? अपने घर पर आ करो, और ज़माना तुम्हें मालूम है कितना ख़राब है, समझ रही हो? नहीं, एक भाई ही एक अपनी बहन को समझा सकता है और समझ सकता है कि वो मतलब किस उससे है। आप घर में रहा करो, ठीक है? भैया घर में मुझ में कैद नहीं रहा जाता, हर वक्त में कैद, घर में क्या है, मैं अपने दोस्तों से नहीं मिलूं, मैं कहीं बाहर जाऊं नहीं, घूमूं नहीं, फिरूं नहीं, घर में ही रहूं। घर में भाभी रहती तो है। अरे तो छत पे जाओ, गली मोहल्ले में बैठो थोड़ा, इतना भी नहीं घूमो कि मतलब बाहर इतना मतलब आपको छूट दे दी हमने। भैया गली मोहल्ले में औरतों वाली पंचायत तो मुझको होती नहीं है, नहीं। भाभी बहुत है इस चीज के लिए। तो सुनो, ज़्यादा फालतू बात मत करो, घर जाओ, घर बैठा, ये फालतू मत डोला करो, ज़माना तुम्हें मालूम है कहाँ से कहाँ है, ठीक है ना? और मैं शाम को आता हूँ, बाबा को बैठ के, और तुमसे बात करनी है थोड़ा शाम मुझसे को। क्या बात करनी है? वो मैं शाम को देखूंगा ना, शाम को डिसाइड करूंगा मैं क्या बात करनी है, मुझे क्या नहीं करनी है। वो तुम कौन होती है मुझसे पूछने वाली? अब घर जाओ अपने, ठीक है? और मैं भी ऑफिस निकल रहा हूँ, जाओ घर जाओ। हाँ मतलब वैसे तो ठीक हूँ मैं, आप बताइए ना आप कैसे? अरे नारी सोनिया, ये किनते बतरा रही है? एक मिनट रुको, थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। क्या है तुम लोगों की प्रॉब्लम, क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब भी मैं अपनी फ्रेंडों से बात करती हूँ तभी तुम आ जाते हो, तभी वो तुम्हारी बहू रानी आ जाती हैं, कभी भैया आ जाते हैं। बेटा बेटा मैं तुमको टोक नहीं रहा हूँ, मैं ये वाली बात कह रहा हूँ। तुम ये बताओ, ये यहाँ फोन पे लगी हुई हो, हैं? किससे बातें कर रही हो तुम फोन पे? अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैं किससे बात कर रही हूँ। अरे बेटा देखो, हम तो ये कहते हैं जमाना बहुत खराब चल रहा है, समझे? अपनी मतलब सेफ्टी में रहा करो, और मतलब घर में अपनी जो भाभी है उसका हाथ हाथ बटाया करो, समझा करो, समझे? काम फाम घर के क्या सिखाओ, कल को तुम्हारी शादी होगी, समझे? तो बेटा मैं तो ये कह रहा हूँ घर पे रहा करो, समझे? अच्छी नहीं है, अच्छे घर की बेटियां घूमती नहीं है। दादू मैं बच्ची नहीं हूँ, समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ बेटा, हमारे बाल ऐसे सफेद थोड़े हो गए। अब ये मुझे नहीं पता कि आपके बाल समझे? कैसे सफेद हुए, आप कैसे बुड्ढे हुए। हाँ बेटा, मैं तो तभी तो बोल रहा हूँ घर पे रहा करो, समझे? घर पे- जमाना बहुत खराब है बेटा, किसी को नहीं जीने देता है। घर पे ही रहती हूँ, आपके सर पे नहीं रहती मैं, समझ में आ गई? और ये मुझे मत सुनाइए कि घर पे रहिए या मत रहिए, समझ में आ गई ना? मुझसे बकवास मत कीजिए ज्यादा, अपनी टूअल वूअल पे रहा करो, वहीं शोभा देते हो तुम। ये भाषण, ये मुख्यमंत्री जैसे भाषण मुझे देते हो ना, मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे बेटा मैं तो यूँ कह रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, ठीक है? घर जाओ अपने। और मैं तो घर चली ही जाऊंगी। हाँ। आप कहाँ जा रहे थे दरअसल, पहले मुझे ये बताइए। मैं तो खेत पे जा रहा हूँ। तो खेत पे जाओ ना, मुझे देख के यहाँ सांप की तरह मडरा क्यों रहे हो? बेटे पहले तमीज से बात करो, समझ तमीज गई? मुझे मत सिखाइए। बाबा है हम तुम्हारे, समझे? ओफो सुनो, तुम्हें जहाँ जाना जाइए, मुझे तमीज मत सिखाइए, समझ में आ गई ना? जाओ यहाँ से, अब जाओ ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाओ जल्दी यहाँ से। इन लोगों ने जीना हराम करके रख रखा है, मुझे समझ में नहीं आता क्या है ये लोग। देखो ना, ये तो पहन रखा है ना मैंने, तुम्हें तो मेरी किसी भी बात पे विश्वास ही नहीं होता। अब लो, अब इतना प्यारा नेकलेस दिलाया है तो गले में नहीं पहनूंगी तो पाँव में पहनूंगी क्या? पागल कहेंगे। ठीक है साहिबा, हाँ देखो ये पहन रखा है मैंने, और वो इयररिंग्स भी दिलाए थे ना, ये भी पहन रखे हैं, बहुत क्यूट लग रहा है। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। घर से तो तुम सादा सिंपल गई थी, और ये नन साहिबा क्या क्या पहन के आई हो तुम? ये हार, ये कड़े, ये नया सेट, इतना महंगा किसने दिलाया? और ये किससे बातें हो रही थी मुआ मुआ करके? ये बातें शोभा देती हैं आप पर, ये बताओ क्यों, प्रॉब्लम क्या है? मुझे आज मुझे ये जानना है कि प्रॉब्लम क्या है। तुम तो ये आर्टिफिशियल पहन के जो घूम रही हो ना, समझ में आ गया ना? ये मुझे मेरे उन्होंने दिया है जिनसे मैं लव मैरिज करूंगी, आई बात समझ में? और मुझसे ये दोबारा पूछने की कोशिश भी मत करना। ये भाई को पता चलेगा तो उन्हें क्या असर होगा? क्या कैसे- करेंगे भाई, क्या करेंगे? भाई ने किया ही क्या मेरे लिए आज तक? क्या किया भाई ने? ये फोन दिला दिया, एहसान नहीं कर दिया मेरे ऊपर? भाई को तो पूरा दिन तुम भरती रहती हो। अरे भाई तुम्हें पहना उड़ा नहीं रहे, पढ़ा लिखा नहीं रहे, पढ़ाई नहीं पूरी कर रहे, वो तो कोचिंग नहीं उनकी कर रहे। मजबूरी है। खिला पिले काहे की मजबूरी? वो तुमसे प्यार करते हैं। हाँ, तुम उनकी दिखता है। छोटी बहन हो, क्यों नहीं समझती हो? पापा जी पे क्या असर होगा? पापा जी ये सब देखेंगे, उन्हें कितनी तकलीफ होगी बुढ़ापे में। तुम्हारे पापा जी भी मिले थे मुझे, प्रवचन सुना रहे थे।
लेकिन मैं अपने आगे किसी की फालतू बात मेरे सुनना नहीं पापा जी चाहती। तो बाद में है, पहले तुम्हारे हैं, क्यों नहीं समझती हो सोनिया? मुझे मत समझाओ, मुझे मत समझाओ, समझ में आ गया ना? जाके अपने घर का काम देखा करो, 24 घंटे मेरी तरह दुमई की तरह मत घूमती रहा करो। जब देखो मेरे पीछे ही लगी सोनिया, रहती एक है। दिन बहुत पछताओगी तुम, देख जब मैं पछताऊंगी ना तो मैं आपके पास नहीं आऊंगी, पछताऊंगी तो मैं खुद ही पछता लूंगी, ठीक है? आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। कल को यही कंधे अपने ही काम में आएंगे, अभी भी यही तो आ रहे हैं। आंसू पहुंचेंगे। क्यों नहीं समझ रही हो? ये ताजी ताजी बहारें हैं, ये वैसे- देखने की खुशी है, अंदर के कुछ और राज हैं। वैसे अगर तुम्हारा मन कर रहा है मेरा नेकलेस पहनने के लिए तो पहन सकती हो। मैं इसी में ही खुश हूँ, जो मेरे पति ने मुझे दिया है, मैं इसमें ही बहुत खुश हूँ। ओ, आपकी इच्छा है, बट मेरा तो ये पूरे 4 लाख रुपए का बनवा के दिया है। अच्छा नहीं लग रहा क्या? आपको नहीं अच्छा लग रहा? ये अगर आपके पति देते हैं ना शादी के बाद तो शायद मुझे ज्यादा अच्छा लगता, Oh my लेकिन God. फिलहाल ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो है। वो शादी के बाद ही पति बन जाएगा आपका, नंदोई बन जाएगा। भाभी जी आप कैसी बात कर रही हो? शादी अभी के बाद? कोई नहीं है। अरे तो होने में देर ही कितनी है, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी शादी। कैसे आपकी- हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? जैसे आपकी शादी हुई ऐसी मेरी शादी हो जाएगी। जैसे आप इस घर में आई किसी के घर में भी जाऊंगी, बस। चलो ठीक है, मैं अब ठीक है बहस ना? नहीं कर सकती। नहीं बहस कर सकती ना तो आपकी किचन वो रही, आप जा सकती हो, जाओ जाओ ना। खाना खाना है वो भी खा कर आई हो। ओफो, मैं यहाँ तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं आपकी चूल्हे की रोटी खाऊंगी? 5 स्टार रेस्टोरेंट में मुझे खाना खिलाते हैं वो, और मैं वहीं से खा के आती हूँ। अब जाओ ना, ठीक है, हम तो चूल्हे की खाएंगे। जाइए। हेलो, ओ हाँ बाबू। अरे यार तुम्हें पता है कुछ लोगों की आदत होती है कि पीछे जासूसी करना, दुमई की तरह आगे पीछे मंडराना। वही थी मैडम हमारे घर की, महारानी पटरानी, जिन्हें मेरे भैया ने ऊंचा उस पर पदवी पे बिठा रखा है। मेरी अम्मा बनने की कोशिश कर रही हैं, भाभी हैं, भाभी तो रह नहीं सकती, सोच रही है कि मैं इसकी माँ बन के इसके सर पे बैठ जाऊं। सो ऐसा तो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। मुझसे कह रही थी कि वो लड़का ऐसा है वैसा है, मुझे सिखाने चली थी। खैर आप टेंशन मत लो, वैसे शादी की डेट कब फाइनल करें बताओ ना? वैसे मैंने तुम्हारा ये नेकलेस पहन रखा है, भाभी ने देख लिया। अब देख लिया तो देख लिया, मैं ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा सकती किसी से कोई भी बातें। और तुम अपने मम्मी पापा से कब बात करोगे शादी के लिए? रोज कह देते हो कि शादी शादी करेंगे करेंगे, कब करेंगे? तुम्हें कम से कम 3 महीने हो गए ये सब बहकाते बहकाते मुझे। अब मैं कोई फाइनल नहीं सुनने जाती, हम परसों ही शादी कर रहे हैं, बस फाइनली परसों मुझे शादी करनी है, वो भी आपसे, ये ध्यान रखना, वरना सोच लेना फिर मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, ओके बाय। बहू। हाँ पापा जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। खाना वाना बनाया कुछ? हाँ पापा जी, खाना तो बना लिया मैंने। तो लाओ बेटा, भूख भूख लग रही है, खाना लगा दो हमारे लिए। और ये सोनिया क्या हो रहा है? ये इसका दिमाग पागल सी है, आज पता नहीं उठपटांग बातें कर रही है मुझसे। अरे पापा जी आप टेंशन मत लो, कोई नहीं, अभी तो मन बुद्धि है वो, उनमें दिमाग है ही कहाँ, वो दोस्तों में पता नहीं लगी बेटा, रहती हैं। मतलब किसी से फोन पे बात कर रही रास्ता में। अच्छा। मैंने पूछ लिया उससे कि मेरी बेटा किससे बात कर रही हो, पता नहीं उठपटांग जवाब देने लगी कि तुम जाओ अपना काम करो, तुम क्या, तुम तो बड़े बूढ़े हो, सठे आ गए हो। पता नहीं आज से पहले कई बात नहीं की इसने ऐसे, पता नहीं कहाँ क्या पागल पागल हो गई है पापा क्या? जी आप उनकी बातों को दिल से मत लगाना, समझ रहे हो पापा जी? नहीं बेटा, बात तो ठीक है, माँ के बाद में बेटी बच्चे हो जाते हैं ऐसे, लेकिन इतने भी नहीं कि बेटा, आज देख हमारे घर में कितने अच्छे संस्कार हैं, समझे? बेटा देख मेरा कितना बढ़िया है, समझे? अपने आप को देखो, पता नहीं पहले तो ठीक थी, लेकिन अभी आप जाके पता नहीं क्या हो गया इसका पापा दिमाग। जी समझ जाएंगी, आप परेशान मत हो, आप खाना खाओ, मैं खाना लगाऊं, और आप दिमाग पे जोर मत देना। हाँ, और अब तो कहे कितने दिन की, 1-2 साल में ससुराल चली जाएंगी, फिर वही हाँ आप तो बेटा, समझते सही, हो। तुम सही, जो माँ बाप के घर में आजादी है वो पापा जी कहाँ है? नहीं सही बहू, तुम सही कह रही हो। एक काम करता हूँ, रिवाज सब कुछ रहता है, उनमें घिर जाएंगी वो। हाँ, छोड़ो हाँ, पापा जी, टेंशन मत नहीं लो। बहू, एक काम करता हूँ, शाम को आ जाने दो, उसके भाई से बात करता हूँ, मतलब बच्चे से, बेटे से बात करता हूँ। अच्छा। उससे बात करके अभी देखता हूँ इसके लिए भी, नहीं तो कहीं देखना पड़ेगा, लड़का वड़का देख के अच्छा। जल्दी से इसके भी हाथ हाँ पीछे हाँ, करवा दो। और क्या भी से रिश्ता समझे? रिश्ता लगाने की बात करो पापा जी, आगे चल के हो तो अभी जाए। ठीक है बेटा, है खाना लगा दिया तुमने? ठीक है चलो, पापा, मैं हाँ। खाना खा लेता हूँ, है? ठीक है पापा। हे भगवान,
अब कैसे होगा, पापा जी को भी किस मुंह से बताऊं मैं, कैसे कहूं सुनूं। अब तो बात हाथ से निकलती जा रही है दिन पे दिन, और मुझे वो लगती भी हैं ज़रा किसी हाल से हैं जैसे, और लेकिन वो छुपा रही हैं। अब तो मुझे बहुत शक होने लगा, पापा जी को भी लगने लगा है। समझ में नहीं आता कैसे करूँ। प्रभु कुछ तो रास्ता दिखा, इस घर की इज्जत अब तेरे हाथ में है। माता रानी बस तुम्हारी नारियल चढ़ाऊंगी, मेरे घर की सुख शांति बनाए रखना, इस घर को बिखरने मत देना, हमारी इज्जत बनाए रखना बस। हेलो, अब बाबू मुझे एक बात बतानी थी आपको। अब देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम 3 महीने से मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो अब हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें पता है मैं ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं सकती इस बात को। तुम्हें पता है मुझे 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, मेरे 3 महीने हैं, मेरे 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ मैं। तो तुम इस बात को क्यों नहीं जानते हो कि तुम्हें पता, घर में अगर पता चल गई ना तो मेरे भाभी हैं, भैया हैं, पापा हैं, सब लोग मुझे जान से मार डालेंगे। और फिर दूसरी बात क्या है कि वो क्या मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे समाज में। प्लीज़ बाबू देखो, अब तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे आज ही शादी करनी है तुमसे। हाँ बस, अब देखो चाहे तुम्हारे मम्मी पापा माने ना माने, मैं अपने घर वालों को मना लूँगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर वाले बहुत प्यार करते हैं। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें तुम्हारे घर वाले चाहिए मैं? प्लीज़ बाबू ऐसा मत करो मेरे साथ में। देखो कम से कम थोड़ा ये तो सोचो कि मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी, मैं जाऊँगी कहाँ? बाबू मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। मेरे पास मैं सारी चीज़ लेके आई हूँ, और मैंने पंडित जी से भी बोल दिया है, जल्दी शादी की तैयारी कर रहे हैं। उल्टा हो रहा है, हमेशा लड़का वेट करता है, मुझे यहाँ तुम्हारा वेट करना पड़ रहा है। क्या कह रहे हो कि नहीं आ रहे? ऐसा है, मेरे साथ में अगर धोखा करा ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे भाई को जानते नहीं हो, तुम्हें जिंदा दफना देगा जमीन में। हाँ, वो मुझसे इतना प्यार करता है मेरा भाई कि तुम्हें जिंदा, तुम्हारी कब्र खुदवा देगा वो। सही बता रही हूँ मैं तुम्हें, या तो तुम सीधी तरीके से आ जाओ। तू जैसा कुत्ता है, मुझे नहीं बता दी कि तुझ जैसा कुत्ता इतना हरामजादा निकलेगा। तू एक लड़की की इज्जत से खेल रहा है ना? तेरे घर में माँ बहन नहीं है, तेरे घर में बेटी नहीं है, तेरे घर में बहन नहीं है, तेरे घर में भी बहन है। चिंता मत कर, तेरे साथ भी ऐसा ही होना है एक दिन। जैसे मैं रो रही हूँ ना, एक दिन तू भी ऐसे ही रोएगा, वो भी अपनी बहन के लिए। और तेरी कभी शादी नहीं हो सकती, तू हमेशा कुत्ता है और कुत्ता ही रहेगा। कुत्ते तू फोन काट ले, मैं सही बता रही हूँ, तू फोन काट ले, तू हरामजादे फोन काट ले, मैं सही बता रही हूँ तुझे। वरना मैं तुझे वहीं आके, अगर मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी ना तो तू तो फंसा रखा है, ये सोच लियो फिर। हाँ मैं इसे गिरा तो नहीं सकती, क्योंकि ये मेरा बेबी है। मैं इसे, अगर इसका क्या कसूर है, इसकी माँ तो मैं ही हूँ ना रियली। कोई बात नहीं, वो कुत्ता नहीं रहा तो मैं तो हूँ ना, मैं इसे जन्म दूंगी, मैं इसे पालूंगी। उस कुत्ते ने मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा किया है ना, मैं कुछ बता नहीं सकती। हे भगवान, तूने मेरे साथ में बहुत अन्याय किया है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसे खेल खिला रहा है? अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मम्मी, मम्मी कहाँ हो आप? अगर मम्मी होती तो मुझे आज इस समस्या से निकाल लेती, पर भाभी भी तो बहुत प्यार करती है ना मुझसे। मैं ही उससे ऐसी बातें करती रहती हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती उसे, वो भाई को बोल देगी। ये क्या हुआ सोनिया? क्या हो गया? क्या हो गया? कैसे जीवन चला रहा है? वो कुछ नहीं, थोड़ा तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ। तुम साइड में जा जा के रोती भी हो, तुम मुझसे छुपा रही हो। बता दो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। बताओ जल्दी बताओ, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। देखो सोनिया, अंदर ही अंदर मत घुटो। कल को कोई बड़ी बात हो गई ना तो हमें ही रोना पड़ेगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि तुम हमारी अपनी हो। तुम सच सच बताओ क्या बात है, मुझे सच सच। तुम रो मत, बताओ तो सही सोनिया, क्या हो गया? मेरा दिल बैठ रहा है ऐसे। बताओ तो सही क्या हुआ, बताओ, सच सच बताओ क्या बात है।
भाभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने ये कहा था, ये चमक धमक किसी काम में नहीं आने की सोनिया। मैंने बताया था, तुम्हें बोला था, पल पल मैंने तुम्हें समझाया था। मुझे आगाज थी ये, मैं दुनिया जमाना जानती हूँ, लेकिन तुम मेरी बातों को बुरा मानती थी कि सोचती थी भाभी जलती है। कोई भाभी किसी से नहीं जलती है। भाभी मुझमें बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर पापा को और भैया को पता चलेगा नहीं नहीं, तो- उन्हें पता भी नहीं चलेगा, उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए। पापा बड़े बूढ़े हैं, उन्हें हार्ट अटैक आ गया, कोई बात हो गई तो कल को जमाना क्या कहेगा। अपने माँ को तो खाया, बाप को भी खा गई, और भाई तो तुम्हारे। भाभी इस मुश्किल से प्लीज मुझे निकलवाओ। मैं हल निकालती हूँ, तुम परेशान मत हो। इसका हल मेरे पास है, मैं करती हूँ इसका तुम हल। जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा हाँ हाँ करूंगी। भाभी, बिल्कुल प्लीज बिल्कुल, मुझे इस तुम ये मुश्किल- हाँ, लेकिन इस चेहरे पे किसी को पता नहीं चलने देना। भाई से अच्छे से बात करना, पापा से बिल्कुल सही चलना, और किसी को कुछ भी भनक नहीं पड़नी चाहिए इस बात की, किसी को पता नहीं चलेगा। ये तुम्हारे मेरे बीच की बात है और हम दोनों के बीच में ही रहेगी, ठीक है? तुम परेशान मत हो, रो मत, और चलो इसका हल मैं निकालूंगी। चलो तुम चलो। हे माता रानी, जिस चीज़ का डर था वही हो गया, और बस ये शुक्र है कि मुझे पहले ही पता चल गया। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे डॉक्टरनी से बात करनी चाहिए। हमारी फैमिली डॉक्टरनी जो है वो ज़रूर हल निकालेंगे, और मैं डॉक्टरनी से बात करके सोनिया के लिए बात करती हूँ, ज़रूर दवाई देंगी वो। हाँ, ये बात ठीक रहेगी। बस माता रानी कृपा करियो, कोई भी काम गलत ना हो, किसी को कुछ पता ना चले, हमारी इज्जत बनी रहे। चलती हूँ मैं, डॉक्टरनी जी से बात करके आती हूँ। जी भाभी। अब मैं तुम्हें जहाँ लेके जा रही हूँ ना, हाँ। वो मेरी फैमिली डॉक्टरनी है, और वो मेरी शादी से पहले एक बहुत अच्छी दोस्त भी थी। अब मेरी बात सुनो, जो मेरी फ्रेंड है ना, वो जो मेरी दोस्त हैं, और वो शादी से पहले मेरी दोस्त थी, वो डॉक्टरनी है। उसकी मेरी बात एक है, वो कभी किसी से मतलब लीक नहीं करेगी, ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं पता चलेगी। अब मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम अपने दिल पे पत्थर रख कर, मैं जानती हूँ कैसा भी हो, बच्चा बच्चा होता है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, लेकिन इन सब के समाज के आगे ये इज़्ज़त प्यार नहीं समझ पाएगी, और हम लोग भी सर उठा के नहीं चल पाएंगे। तुम्हारे भाई ख़ास तौर से, उनकी मार्केट में कितनी वैल्यू है, कैसे वो काम करते हैं ऑफिस में, हर कोई उन्हें जानता है। तो तुम भी समझ सकती हो ना सोनिया, मैं जो भी कर रही हूँ ना तुम्हारे भले के लिए और इस परिवार के लिए कर रही हूँ। ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, और जैसा वो कहें तुम वैसे करना, और तुम मेरे साथ चलो, अपने दिल को संभालो। ये आने वाला वक्त है ना, जो तुम्हारे लम्हा है, नई नई शादी होगी तुम्हारी, और तुम सब कुछ भूल जाओगी, देखना तुम। बस ये आइंदा कोई ऐसा काम मत करना। नहीं भाभी, मैं अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। जिस मेरी वजह से पहले ही तुम लोग को इतनी ठेस पहुंच चुकी है, अब इससे पहले मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकती। नहीं, तुम दिल छोटा मत करो, लेकिन हाँ बस अब मैंने हल निकाल लिया ना, तो अपनी भाभी पे भरोसा है ना, है ना? पूरा ना, बस अब चलो तुम, है ना? ठीक है, आ गए आप? जी आ गया। और सभी बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। अच्छा, सोनिया? वो सोनिया आराम कर रही है, उनके थोड़ा सर में दर्द था। अच्छा। मैं बेफिक्र रही है, मैं सोचना कि बहन को दिलाया नहीं, हाँ। मैंने दवाई वाई दिलवा दी, अब तो आराम है। अब आराम है ना? हाँ, उसको आराम कर अब रही तो- है? हाँ आराम कर रही है। अच्छा अच्छा, बढ़िया है, पहले से तबीयत हाँ आराम ठीक है, बढ़िया। और आप भी थके थके लग रहे हैं। हाँ थका, मतलब अभी आया हूँ तो थका थका तो हाँ लग रहा है, लाइए काम लाइए, कर मुझे बैग ठीक दीजिए। है, तो- चलिए हमें मुँह हाथ धो लीजिए। हाँ मैं मुँह हाथ धो लेता हूँ, हाँ, और मैं आप खाना लगाइए। ओके हाँ ओके। ठीक। चलो, मैंने इनसे भी छुपा ली, पापा जी से भी छुपा ली, और ये बात किसी को नहीं पता। ये भी अच्छा हुआ कि सोनिया मरने वाली थी, जहर खा रही थी, मैंने बचा लिया। बस अब ये बात यहीं की यहीं रहे, और ये बात कभी किसी को पता ना चले, और इस घर की खुशी हमेशा बनी रहे। बस अब वो भी संभल जाए, उनकी भी कोई अच्छे लड़के से शादी हो जाए, तो वही पिछली ज़िंदगी, उसके दिए हुए दुख दर्द भूल जाएं। बस अब यही अच्छा रहेगा उनके लिए। भाभी, अब मेरी तबीयत सही है, थोड़ी बेटर फील कर रही हूँ थोड़ा। पहले से आराम है? हाँ, हाँ थोड़ा सा पहले चलो, से अच्छी आराम बात है, है। तुम्हें आराम तो है। भाभी, आपने आज मेरी इतनी बड़ी मुसीबत से निकाली। तुम जैसी भाभी सबको, मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा, हर मिनट तुम्हें जलील करती रही, तुम्हारी इज्जत नहीं करी। माँ के बाद तुम ही तो थी जो मुझे देखने वाली थी, तुम मेरी भलाई सोचती थी। लेकिन आज मैंने आपकी बात ना मान के ना, अगर काश मैं तुम्हारी बात पहले मान लेती ना, तो बहुत अच्छा रहता।
इस दौराए से नहीं गुजरना पड़ता मुझे। ऐसा ऐसा दिल छोटा मत करो सोनिया, तुम भी तो मेरी अपनी छोटी बहन की तरह हो, क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी? भाभी तुम बहुत अच्छी हो सच्ची, तुमने मेरी ऐसे- बहुत हेल्प करी है। ऐसा मैं सोनिया नहीं, कभी मेरे तुम गले से हमेशा लगी रहो, तुम मेरे पैर मत छूना कभी भी बस। अब तुम परेशान मत हो, तुम्हारे भैया जी बहुत खुश हैं और एक अच्छे लड़के का रिश्ता भी आया है तुम्हारे लिए। अब जहाँ कहोगे मैं वहीं शादी करूंगी। आप नहीं, लड़का बहुत खूबसूरत है, तुम्हें पसंद आएगा, बहुत ही सोना लड़का है वो, मुझे बहुत पसंद आया। इंजीनियर है और अपना काम भी है, अच्छा घर मकान है, तुम खुश रहोगी। कहोगी तो मैं तुम्हें फ़ोटो दिखा दूँगी तुम्हारे चुपचाप से रात को भैया के मोबाइल में से। ठीक है, ठीक है, चलो। हेलो गाइस, ये है सोनिया चौधरी। हाय गाइस, आई होप कि सब आप लोग ठीक होंगे। और ये है मेरी भाभी, मैं हूँ इनकी ननद। तो आपको ये बताइए कि आपको हमारा नाटक कैसा लगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी कि आज के मतलब माहौल को लेते हुए आगे सोच समझ के, माहौल बहुत खराब है, लड़कियां सोच के चलें, लड़कियां सोच समझ के चलें, ऐसी गलती ना करें जो और ऐसे लड़कों से सावधान रहें, उनसे दोस्ती ना करें। और फिर दूसरी बात क्या है कि अपने माँ बाप को ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि आते तो आखिर में अपने ही काम है, जैसे कि मेरी भाभी जी है कि ठीक नहीं? है। और आप लोगों को हमारा काम कैसा लगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। ओके, आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। आप लोग हमें ऐसे ही प्यार बनाए रखिए करती हमको। रहे, तो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।